औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 7 क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे, जिसमें हमारी एक्सरसाइज कंटिन्यू जो यूनिट है वो 8 है और इसमें मैं 8.1, 2, 3, 4 और 5 करवा चुका हूँ। और आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 8.6 करेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, कहता फाइंड दी प्रोडक्ट्स ऑफ दी फॉलोइंग बाय यूजिंग एन अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो आपने प्रोडक्ट ही फाइंड करना है, लेकिन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के ज़रिए आपने फार्मूला यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को हल करना है। तो ये मैंने क्वेश्चन नोट किया हुआ था। अब आप क्या करेंगे, ये एक शेप, एक फार्मूला है हमारा, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, आपके पेज 79 पे यहाँ पे देखें। ये फार्मूला है ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। और आगे इसको, अगर आपके पास ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर आ जाए तो उसको आप एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिख सकते हैं। तो ए माइनस बी और आगे ए प्लस बी, ठीक है जी। तो इसी तरह उसने इसका ये प्रूफ बताया हुआ है। और अगर आप ए के स्केयर और माइनस बी के स्केयर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो अगर आपके पास आगे ए माइनस बी या फिर ए प्लस बी आ जाए, उसको भी आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है जी। बस यही चीज़ें जो छोटी सी थी कि अगर आप यहाँ पे मैं आपको बताऊँ फार्मूला कि ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, इसको आप एक बार प्लस में ए माइनस बी और एक बार ए प्लस बी की फॉर्म में अगर लिख सकते हैं, तो अगर आपके पास आ जाए ए माइनस बी और ए प्लस बी ये आ जाए, तो इन दोनों को, इसको आप क्लोज करके ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर भी लिख सकते हैं आप, ठीक है जी। इसी तरह ये जो हमारे क्वेश्चन है, इसी के रिलेटेड, इस फार्मूले के रिलेटेड हमारे क्वेश्चन है। तो इसकी अगर मैं पहचान थोड़ी सी बताऊं कि आपको कैसे पता चलेगा ये जो है ये इस फॉर्म में हमने इसको लिखना है, तो यही ये उसको पता चलेगा जिसको, पहली बात तो ये है कि जिसको ये फार्मूला आता होगा उसे पता चलेगा। और दूसरी, यहाँ पे देखें, एक बार माइनस में वैल्यू लिखी होगी और दूसरी दफ़ा प्लस में, तो ये भी देखें और सेम होगी। यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए, और इधर दूसरी जो रकम है वहाँ पे भी एक ए है और दूसरा बी। इसी तरह यहाँ पे देखें कि 3a माइनस 5, आगे फिर उसने लिखा हुआ है 3a प्लस 5, ठीक है। तो हमें ये शेप, इसकी जो ये फॉर्म है, ये हमें बता रही है कि ये आप ये फार्मूला बन रहा है ये वाला, ठीक है जी। इसी तरह सॉल्यूशन आप क्या करेंगे, इसको ये ए है और ये भी ए, तो आप इसको 3 डायरेक्ट सॉल्यूशन के बाद 3a और इसका होल स्क्वायर, आगे फार्मूले के मुताबिक यहाँ पे माइनस होना चाहिए तो आपने माइनस लगाया। आगे बी मेरे पास यहाँ पे 5 और यहाँ पे भी 5 है, तो आप लिखेंगे 5 का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि इसको डायरेक्ट आप इस फॉर्म में, इस पूरी को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आगे आप मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो 3a और इसका होल स्क्वायर, तो ये जो स्क्वायर है ये 3 के ऊपर भी है और a के ऊपर भी। तो 3 के ऊपर स्क्वायर का मतलब 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, तो 3 3 9, और a को भी 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा। आगे माइनस 5 के ऊपर स्क्वायर है, तो इसका मतलब 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई तो 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे 25, तो हमारा यही आंसर है, ठीक है। वेरी सिंपल। जस्ट आपने याद क्या रखना है, ये फार्मूला, जिसको ये शेप जो फॉर्म है, अगर उसको ये पता है तो वो इजीली इसकी मदद से आप ये बना सकते हैं, ठीक है। सारे हमारे क्वेश्चन इसी के रिलेटेड है, तो इसको हम जल्दी से करते जाते हैं। यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 2 में, पार्ट 2 में 5b माइनस 7 और 5b प्लस 7, यानी एक दफ़ा माइनस में है और एक दफ़ा प्लस में। तो ये जो पहली रकम है ये मेरे पास a है, और ये जो दूसरी रकम है यहाँ पे ये b, यहाँ पे ये a और यहाँ पे ये b, ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, इसी फार्मूले के मुताबिक इसको
क्लोज कर देंगे तो 5b और इसका होल स्क्वायर, आगे माइनस, यहाँ पे फार्मूले में माइनस है तो हम माइनस यहाँ पे लगाएंगे। आगे जो b है वो 7 है तो b का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको आप मज़ीद ओपन कर देंगे यहाँ पे स्क्वायर को, तो 5b का होल स्क्वायर है तो 5 5 25 और b का स्क्वायर आगे माइनस 7 का स्क्वायर है तो 7 7 49, तो आपका यही आंसर है। आगे तीसरा पार्ट इसको भी आप वैसे ही करेंगे। 10m इसका होल स्क्वायर माइनस 3n और इसका होल स्क्वायर। आगे अब 10m इसका होल स्क्वायर है तो ये स्क्वायर 10 के ऊपर भी है और m के ऊपर, यानी दोनों का स्क्वायर है। तो 10 के स्क्वायर का मतलब 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई, तो 10 10 ज़ार होता है 100। आगे m का स्क्वायर है तो वो आप ऐसे लिख देंगे, आगे माइनस 3n का स्क्वायर, तो 3 के ऊपर भी स्क्वायर है तो 3 3 ज़ार 9, आगे n के ऊपर भी स्क्वायर है तो ये n का स्क्वायर आ जाएगा, तो यही आपका आंसर होगा। आगे इसका पार्ट 4, सेवन p इसका होल स्क्वायर माइनस 9 इसका स्क्वायर, तो 7p इसका होल स्क्वायर है तो 7 के ऊपर भी 2 है तो 7 7 ज़ार 49 और p का स्क्वायर माइनस 9 के ऊपर स्क्वायर है तो 9 को 2 टाइम मल्टीप्लाई, तो 9 9 ज़ार 81, तो यही आपका आंसर होगा। आगे इसका जो है पार्ट 5, इसमें देखें इसको भी आप सेम वैसे ही करेंगे। ये a है और ये भी a, यहाँ पे ये b और ये यहाँ पे b है, तो आप क्या करेंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है जी। अब a का स्क्वायर मतलब 15 के ऊपर भी स्क्वायर है और x के ऊपर भी स्क्वायर है, तो 15 मल्टीप्लाई 15, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 225 x का स्क्वायर, आगे माइनस, अब 10y का होल स्क्वायर है तो 10 के ऊपर भी स्क्वायर है तो 10 को मल्टीप्लाई 2 टाइम, तो 10 10 ज़ार आपके पास 100, आगे y का स्क्वायर, तो यही आपका आंसर है। आगे अब आप इसका क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, तो ये उसने रकमें दी हुई हैं, तो ये भी सेम जो है वही फार्मूला a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आप क्लोज करेंगे, तो इसको मज़ीद आप आगे सिंप्लीफाई कर देंगे। तो सॉल्यूशन, ये a का स्क्वायर माइनस 7, a का स्क्वायर प्लस 7, तो फार्मूले के मुताबिक a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर जो होता है a माइनस b a प्लस b, ठीक है जी। तो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, तो यहाँ पे जो a है वो यहाँ पे a का स्क्वायर है, तो आपने a के स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया, आगे माइनस फार्मूले के मुताबिक, यहाँ पे b मेरे पास 7 है तो 7 इसका स्क्वायर, ठीक है जी। अब a के स्क्वायर का आगे स्क्वायर है, तो जब भी आपके पास किसी भी रकम के स्क्वायर का स्क्वायर आ जाए, जैसे a का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर है, तो इसको आप क्या करते हैं, जो स्क्वायर है वो स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 2 ज़ार 4, तो a की पावर 4 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह ये a का स्क्वायर है तो a की पावर यहाँ पे 4 हो जाएगी, क्योंकि पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। माइनस 7 का स्क्वायर का मतलब 7 को 2 टाइम मल्टीप्लाई, तो 7 7 ज़ार 40,
9 और यही आपका आंसर। आगे ये भी सेम वैसे ही है। सॉल्यूशन 3p इसका होल स्क्वायर माइनस b मेरे पास 2q है, b की जगह पे 2q इसका स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको जो स्क्वायर है ये ओपन कर देंगे तो 3 का स्क्वायर अगर लें तो 3 3 ज़ा 9 और p का स्क्वायर ही होता है। आगे माइनस 2q का स्क्वायर लें तो वो होता है 4 और q का स्क्वायर। ठीक है, तो आपका यही आंसर है। आगे पार्ट 3 सॉल्यूशन, इसमें भी आप ये a है, ये b और यहाँ पे ये a और ये b, तो a का स्क्वायर a यानी कि a की जगह पे 11 r का स्क्वायर है तो वो लिख दिया मैंने। आगे माइनस 5s का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। ठीक है जी, इक्वल टू, अब 11 r का स्क्वायर तो ये जो स्क्वायर है ये r के स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है और यहाँ पे 11 के ऊपर भी स्क्वायर है। तो 11 को जब आप मल्टीप्लाई 11 के साथ करेंगे तो आपके पास 121 आ जाएगा। तो 121, और जब आप r के स्क्वायर को स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने बताया है अगर किसी का स्क्वायर हो और उसके ऊपर स्क्वायर आ जाए तो वो स्क्वायर जो होते हैं वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो r के स्क्वायर को जब आप स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो r की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, आगे माइनस 5s का स्क्वायर, तो 5 का अगर स्क्वायर लें तो वो होता है 25 और s के स्क्वायर को मल्टीप्लाई स्क्वायर से करेंगे तो आपके पास s की पावर 4 हो जाएगी। तो यही आपका आंसर होगा। आगे जो है इसका पार्ट 4, ये भी सेम ऐसे ही है। x की पावर 4 है माइनस x की पावर 4, आगे फिर इसी तरह और प्लस है। तो हमारे पास जो a की वैल्यू है वो आपके पास यहाँ पे जो है x है और b की वैल्यू यहाँ पे y का 4 और इसी तरह ये a है और ये आपके पास b है। तो इसके मुताबिक फार्मूले के मुताबिक आप इसको जो है क्लोज करेंगे तो x की 4 इसका होल स्क्वायर है इक्वल टू, आगे फार्मूले का माइनस यहाँ पे, और y की 4 है b इसका स्क्वायर इक्वल टू, तो x के 4 का आगे स्क्वायर है। तो मैंने बताया है जब पावर के ऊपर फिर पावर आ जाए तो दोनों पावरें क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जब आप 4 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आपके पास x की पावर 8 आ जाएगी। ठीक है जी, तो x की पावर यहाँ पे आ गई 8, आगे माइनस यहाँ पे भी 4 की पावर आगे 2 है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो x की पावर 8 हो जाएगी। तो यही आपका आंसर है जी। ठीक है, अब इसका जो है पार्ट लास्ट, हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 लास्ट हम करेंगे। सॉल्यूशन, तो यहाँ पे a मेरे पास है 7x की 4 और b है 10y की 4। तो आप क्या करेंगे, 7x की 4 और इसका होल स्क्वायर माइनस 10y की 4 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है जी, इक्वल टू, अब 7x की 4 का स्क्वायर है तो जब 7 का आप स्क्वायर लेंगे तो 7 7 ज़ार 49 होता है। तो यहाँ पे मैंने 49 लगा दिया। आगे x की 4 और इसके ऊपर स्क्वायर है तो पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो x की पावर क्या आ जाएगी, 8। आगे माइनस 10y की 4 और आगे स्क्वायर, तो 10 का जब स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 100 आ जाएगा। तो y की 4 का जब स्क्वायर लेंगे तो पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो आपके पास 8 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर था। उम्मीद है इन क्वेश्चनों की आपको अच्छे से समझ आई होगी। बाकी मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।
अल्लाह हाफिज़।